हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक इंग्लिश का चैप्टर करवाने जा रही हूँ जो कि क्लास 4th के लिए प्रताप स्कूल की ये बुक है। और मैं आप लोगों को इस चैप्टर की पूरी समरी इंग्लिश और हिंदी दोनों वेज़ में प्रॉपरली क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जिन पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, वो अपने बच्चों को नहीं समझा पाते, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग इसे देखिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो वैसे ये मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए बनाई, क्योंकि मेरा ये ऐसा नहीं है, मेरा कोई मोटिव कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूँ। सिर्फ ये इसलिए कि जो लोग हेल्प नहीं ले पाते हैं, जिन लोग बच्चों को नहीं करा पा रहे, ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली। और कोई अदर पीपल अगर इसे देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो और ये चैप्टर मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग उठाया है, क्योंकि ये कमिंग टर्म जो आपकी आ रही है, फर्स्ट टर्म आएगा, उसका चैप्टर है, उसमें ये चैप्टर आएगा। और विद बैक एक्सरसाइज रीडिंग चैप्टर भी है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर का नाम है द समुराई वॉरियर एंड द टी मास्टर। एक समुराई वॉरियर और एक टी मास्टर है। वॉरियर होते हैं क्षत्रिय सिपाही, जिनको हम सोल्जर भी बोलते हैं, फाइटर्स होते हैं जो, वो वॉरियर मीन्स। साइड बाय साइड में आप लोगों को इतनी हेल्प करूँगी कि इसके मीनिंग्स देती रहूँगी, अच्छे से समझाती रहूँगी। इन बिटवीन जितनी भी ग्रामर पार्ट आएगा वो मैं आपको कोशिश करूँगी समझाने की, ठीक है बच्चों। तो बी केयरफुल, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चैप्टर 5th द समुराई वॉरियर। वॉरियर मीन्स फाइटर हु फाइट्स इन अ बैटल, जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं, या सोल्जर सिपाही, यू कैन कॉल देम विद मैनी नेम्स। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। मैनी सेंचुरीज अगो इन जापान देयर वॉज अ वॉरियर कम्युनिटी नोन एज द समुराइज। बहुत सदी पहले, सेंचुरीज होती हैं जब 100 ईयर्स का वन पीरियड, 100 ईयर्स का। सेंचुरीज होती है 100 साल का एक पीरियड होता है, उसको हम सेंचुरी बोलते हैं। इन जापान देयर वॉज अ वॉरियर कम्युनिटी। वॉरियर कम्युनिटी थी मतलब कि पूरा ग्रुप था, जो लोग सिपाही थे, वॉरियर्स थे, फाइटर्स थे, उन सब लोगों को समुराई कहा जाता है। मतलब जापान में उनको स्पेशल नेम दिया है, दे आर कॉल्ड एज समुराइज। द समुराइज वर द मास्टर ऑफ द माइंड एंड बॉडी। जो समुराइज होते हैं वो खुद के ही मास्टर थे, मतलब वर द मास्टर ऑफ द माइंड एंड बॉडी। वो अपने दिमाग से, अपनी बॉडी से अपना काम लेते थे, ऐसा नहीं है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। एंड स्किलफुल स्पोर्ट्समैन। स्किलफुल होते हैं कि बड़े माहिर थे, वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, माहिर थे, वो माहिर थे। स्वॉर्ड्समैन, स्वॉर्ड्समैन होते हैं तलवारबाज, जिसको हम तलवारबाज बोलते हैं, तलवारबाज, ठीक है। रीड द स्टोरी ऑफ वन सच समुराई, लॉर्ड यामानोची। ये एक समुराई की कहानी है, इसको हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, लॉर्ड यामानोची वॉज अ वाइज मैन। वाइज कौन होता है? बहुत बुद्धिमान, जिसको हम बोलते हैं बहुत बुद्धिमान, माइंडफुल पर्सन होता है ना, जो जिसके पास बहुत दिमाग होता है। यामानोची वॉज अ वाइज मैन एंड अ रेस्पेक्टेबल लॉर्ड, और बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी उसकी। एट द एम्परर्स कोर्ट। एम्परर मतलब जो वहाँ का किंग था, उसके दरबार में। कोर्ट कोई ये वाली कोर्ट नहीं होती है, जैसे कहीं कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पापा एडवोकेट होते हैं, वो कोर्ट जाते हैं, वो वाली कोर्ट नहीं। ये दरबार होता है, राजा के दरबार को हम कोर्ट बोलते हैं, एम्परर्स कोर्ट। अ टी मास्टर वर्कड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड यामानोची। एक मास्टर था वहाँ पे, मतलब टी मास्टर था, चाय के बगान में काम करता था। वर्कड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड यामानोची, उसके दरबार में काम करता था। चलिए उनकी कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। ये उनकी कन्वर्सेशन दी हुई है कि किंग क्या बोलता है और वो क्या बोलता है। आई एम प्लीज्ड विद योर वर्क। मैं आप प्लीज़ मतलब खुश होना। आई एम प्लीज्ड विद योर वर्क, आई गिव यू द टाइटल एंड रैंक ऑफ अ समुराई वॉरियर। मैं तुम्हें एक टाइटल देता हूँ समुराई वॉरियर का, क्योंकि मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। यू विल नाउ वियर द समुराइज क्लोथ। अब तुम समुराई की क्लोथ, क्योंकि एक प्रॉपर ड्रेस होती है समुराइज की, एक अलग से उनको आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए एक अलग से ड्रेस दी जाती है। यू विल नाउ वियर द समुराई क्लोथ। थैंक यू माई लॉर्ड। वो बोलते थैंक यू, मैं
The Japanese tea ceremony is a the Japanese tea ceremony is a graceful ritual of preparing green tea. जो जापानीज़ टी सेरेमनी होती है वहाँ पर एक कि हमेशा मतलब सेरेमनी इन सेंस कि पूरे एक ओकेजन होती है, इज़ अ ग्रेसफुल रिचुअल, एक रिवाज है वहाँ का, और प्रिपेयरिंग ग्रीन टी को बनाने का। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं फेस्टिवल, ऐसे वहाँ के भी रीति रिवाज है। द यूटेंसिल्स, द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बोथ द गेस्ट एंड द होस्ट, द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग, सर्विंग एंड ड्रिंकिंग टी ऑल आर प्री डिफाइंड। पहले से सब कुछ डिसाइड होता है कौन से यूटेंसिल्स यूज़ होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होएगा फॉर बोथ द गेस्ट, जो गेस्ट होते हैं और जो होस्ट होता है, द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग, सर्विंग, प्रिपेयर करना, सर्व करना, ड्रिंकिंग टी ऑल आर प्री डिफाइंड। सब कुछ पहले से डिफाइंड होता है कि कैसे वो चीज़ कैसे कही जाए। तो वो रिवाज जैसे हमारे रिवाज होते हैं हम लोग करते हैं सेम। वंस लॉर्ड यामानोची एंड द टी मास्टर वेंट ऑन बिजनेस टू द ग्रेट सिटी ऑफ ईडो। एक बार यामानोची और जो टी मास्टर थे, जो लॉर्ड था वहाँ का और टी मास्टर कहीं जाते हैं किसी बिजनेस पे, किसी ट्रैवल टूर पर, टू द ग्रेट सिटी ऑफ ईडो। ईडो एक शहर है। वन इवनिंग द टी मास्टर एंड हिज फ्रेंड्स वर टॉकिंग one evening the tea master and his friends were taking a stroll. Stroll means walk. ऐसे ही टहलने को बोल देते हैं, टहलना बोलते हैं ना इसको। Come to the next page. Suddenly they came face to face with a samurai warrior. तो उन्हें एक वॉरियर के सामना करना पड़ा, मतलब सडन नहीं, अचानक से उनके सामने आता है। The tea master stepped into the drain on the side to let him pass. टी मास्टर ने क्या किया, थोड़ा सा स्टेप आगे हुआ, stepped into the drain, इस तरफ हो गया, on the side to let him pass, ताकि वो गुजर जाए। What kind of samurai warrior would step into the drain to let another warrior pass? अरे ये कैसा वॉरियर है, क्यों उसने ऐसा बोला? उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसने ड्रेस पहना हुआ था वॉरियर का। कि व्हाट काइंड ऑफ समुराई वॉरियर वुड स्टेप, किस तरह का होगा कि है ये, इनटू द ड्रेन, जो मतलब ड्रेनेज साथ में जो पानी बह रहा है वहाँ चल, टू लेट अनदर वॉरियर पास। ही श्योर इज़ एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स मतलब जो सिर्फ दिखावा करता है, सिर्फ दिखा रहा है, वो पोज कर रहा है। ही इज़ नॉट एक्चुअल वॉरियर। हु आर यू एंड वट रैंक डू यू होल्ड? कौन हो तुम और कौन सा रैंक है, मतलब कि कितने अच्छे वॉरियर तुम, फर्स्ट रैंक के, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, रैंक्स होते हैं वहाँ पे। आई एम अ टी मास्टर एंड आई एम इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड यामानोची। मैं तो एक टी मास्टर हूँ और मैं उनके दरबार में सेवा करता हूँ। वट अ टी मास्टर वियरिंग अ समुराई ड्रेस? आई चैलेंज यू टू अ ड्यूल। मैं तुम्हें लड़ने के लिए चैलेंज करता हूँ। ही हु वियर्स द रॉब्स ऑफ अ समुराई मस्ट फाइट लाइक अ समुराई। ये क्या, जिसने वो जो कपड़े पहने हैं, जो गारमेंट पहने हैं, जिस तरह के कपड़े पहने हैं, ही हु वियर्स द रॉब्स ऑफ अ समुराई मस्ट फाइट। अगर उसने कपड़े पहने हैं समुराई के तो उसको लड़ना भी आना चाहिए। सर द मिडल ऑफ द स्ट्रीट इज़ नो प्लेस फॉर अ ड्यूल। वो कहते हैं इसमें बीच रास्ते में हम लोग नहीं लड़ सकते। मिडल ऑफ द स्ट्रीट मतलब सड़क के बीच, स्ट्रीट किसको कहते हैं, हम सड़क को बोलते हैं। इज़ नो प्लेस फॉर अ ड्यूल। वी विल इन्फॉर्म यू ऑफ द टाइम एंड प्लेस। मैं आपको टाइम और प्लेस इन्फॉर्म कर दूँ कि कब कहाँ पे हम एक फ़ाइट करेंगे। नाउ द स्टोरी, अब कहाँ पे आए थे, अब यह वापस से यामानोची के पैलेस में आ जाते हैं स्टोरी। डोंट वरी वी विल गिव हिम मनी एंड आस्क हिम टू लीव। कोई बात नहीं, हम उसे बोलेंगे, पैसे दे देंगे, वो चला जाएगा। नो दिस विल बी शेम टू माई फैमिली एंड लॉर्ड यामानोची। ये तो बहुत शर्म की बात होगी मेरी फैमिली के लिए और लॉर्ड यामानोची के लिए एज वेल। आई हैव वन डे एंड वन नाइट, आई विल लर्न टू फाइट। मेरे पास एक दिन और एक रात है, मैं सीख जाऊँगा। इफ़ इट डजंट एग्री वी विल सीक लॉर्ड यामानोचीज़ हेल्प। लॉर्ड प्लीज़ टीच मी हाउ टू फाइट लाइक अ समुराई वॉर। आई हैव वन डे एंड वन नाइट टू लर्न। आई श्योरली विल, बट फर्स्ट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी द वे यू ऑलवेज डू। सबसे पहले मेरे लिए चाय बनाओ जैसे तुम हमेशा बनाते हो।